वास्तव में शिष्यत्व की यात्रा मैं से तू होने की यात्रा है। इस यात्रा में जो खुद को बचाने का प्रयास करेगा वो खुद को खो देगा, लेकिन जो खुद को गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर देगा वो महाराज जी को पा लेगा। हम स्व को साथ लेकर अपने आराध्य तक नहीं पहुंच सकते। स्व का अर्पण ही तो सच्चा शिष्यत्व है और सच्ची गुरु पूजा। गुरु शिष्य के जीवन में भांति भांति की परिस्थितियों को, परीक्षाओं को निर्मित करते हैं। जानते हैं क्यों? आइए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से पूछते हैं। एक बार महाराज श्री से जानना चाहा, महाराज जी जीवन में परिस्थितियां, परीक्षाएं क्यों आती हैं? महाराज श्री ने कहा, क्योंकि मैं तुम लोगों को घड़ना चाहता हूँ, सुंदर आकार देना चाहता हूँ। इसलिए परीक्षाएं, परिस्थितियां तो प्रसव पीड़ा की तरह हुआ करती हैं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम में से तुम नहीं, तुम में से मैं जन्म लूं। गुरु महाराज जी हमें अपनी अभिव्यक्ति बनाना चाहते हैं, पर प्रश्न है, क्या हम गुरु महाराज जी की अभिव्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या हम मैं से तू होना चाहते हैं? यदि आज यह उत्तर हाँ में है तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी। चाहने में और होने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मैं है। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अपने कुछ साधक शिष्यों के साथ बैठे, उनकी साधकता दृढ़ कैसे हो इस पर चर्चा कर रहे थे। महाराज श्री ने एक प्रश्न किया, भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है जो भक्ति के अस्तित्व की चूल्हे हिला देती है? सभी मौन थे। महाराज श्री ने बुलंद स्वर में कहा, अहंकार भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार सभी विकारों का जनक है। महाराज श्री ने कहा, आपने कबीर का वह श्लोक नहीं सुना? तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। तिमिर अर्थात अंधकार रवि को देखते ही गायब हो जाता है, ठीक ऐसे ही जो कुमति है वो गुरु के ज्ञान से नष्ट हो जाती है। जितना सच यह है उतना सच यह भी है कि अधिक लालच व लोभ से सुमति चली जाती है और अभिमान से भक्ति विनष्ट हो जाती है। भक्ति तो अनमोल रत्न है, जो मिट जाए उसे मिल जाए। महाराज श्री ने कहा, समझे, मुझ तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, एक ही सूत्र है, स्वयं को मिटाना होगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। योगानंद परमहंस की शिष्या दया माता अपने जीवन का एक किस्सा साझा करती हुई कहती है कि एक बार आश्रम में उत्सव का माहौल था और मेरे गुरुदेव योगानंद परमहंस अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे। हर बात पर जोरदार ठहाके लग रहे थे, मानो हवा में मस्ती भरी रवानगी थी। और मैं हॉल की दीवार के साथ खड़ी सारा दृश्य देख रही थी। तभी मैंने देखा मेरे गुरुदेव एकदम बच्चे बन गए और उन्होंने सामने मेज से एक पेपर उठाया और उसे मोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने एक डंस कैप, अमेरिकी टोपी बना दी। जो पहने वही जोकर लगे। लेकिन मास्टर आज किसे जोकर बनाना चाहते हैं? इस हॉल में सबसे कम उम्र की तो मैं ही हूं, कहीं मुझे तो नहीं? दया कहती है कि मेरे दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ने लगे। मैं सोचने लगी, यदि गुरुदेव मुझे कहेंगे टोपी पहनने को तो मैं क्या करूंगी? आज्ञा मानूंगी या मना कर दूंगी? तभी मेरे मन ने दलील दी, गुरु आज्ञा मानने का अर्थ यह तो नहीं होता कि नमूना बनकर जिल्लत सहो या दुनिया की खीखी का पात्र बन जाओ।
बेशक मैंने अपने गुरु के साथ प्रेम की शपथ खाई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सबके सामने मेरा मजाक उड़ाए। इतने में जो मेरा डर था वो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। गुरुदेव चमू और दृष्टि घुमाने लगे और उनकी पवित्र दृष्टि मुझ पर आकर रुक गई और उन्होंने इशारे से मुझे पास बुलाया, इधर आओ। मैंने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। गुरुदेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा, इधर आओ। मैंने फिर ना कर दिया। गुरुदेव मौन थे और मेरा अहंकार भी शिला के समान कठोर हो चुका था। गुरुदेव बोले, दया तुमसे कह रहा हूं, इधर आओ। मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं आ सकती। गुरु मौन हो गए, आंखें गंभीर हो गई और शांत स्वर में उन्होंने सभी को हॉल से बाहर जाने के लिए कहा। मैं जल्दी से उठकर बाहर जाने लगी तो गुरुदेव बोले, तुम नहीं, तुम रुको। जैसे ही सारे लोग हॉल से बाहर चले गए, एक घनघोर गर्जना का स्वर उभरा जो मेरे गुरुदेव का था। दया, ऐसे ही अहंकार में बंधी रहोगी, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाओगी। उसने क्या कह दिया, वो क्या कहेगा, इन्हीं बातों में उलझी रहोगी तो याद रखना, ना तो तुम गुरु के धाम का आनंद ले पाओगी और ना ही ईश्वर के धाम का। ऐसा बंद बंद कुंठित जीवन जीना है तुम्हें। आज मुझे मेरे मास्टर की झिड़की में भी प्रेम दिखा, चिंता दिखी मेरे लिए। गुरुदेव बोले, मेरा मकसद तुम्हें टोपी पहनाना नहीं था, मेरा मकसद तुम्हारे मन को समझाना था। मेरे सानिध्य में घटने वाली कोई भी घटना साधारण कैसे हो सकती है। दया, याद रखना, भले ही सारा संसार तुम्हारी वाहवाही में लगा हो और तुम्हें प्रशंसक दृष्टि से निहारता हो, लेकिन यदि तुम्हारा गुरु तुम पर प्रसन्न ही नहीं है तो समझ लेना तुम जीवन की बाजी हार गई हो। और इसके विपरीत, भले ही सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध मोर्चा खोल दे, तुम पर तोहमतें लगाए, तुम्हें व्यंग बाणों से छलनी कर दे, तुम्हारी अवहेलना करे, लेकिन तुम्हारा गुरु तुम पर प्रसन्न है, तुमने गुरु को पा लिया, उनके प्रेम को पा लिया, तो समझ लेना तुमने सब पा लिया। इसलिए गुरु को देखो, गुरु के लिए जियो, गुरु के लिए स्वयं को मिटा दो। दया, गुरु के लिए स्वयं को मिटा दो।